नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले रुक करेंगे हेडलाइंस का। बिहार चुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की एंट्री। सिवान के गोरियाकोठी और वारसलीगंज में चुनावी सभा। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो। सीएम धामी ने खटीमा मेला घाट सड़क का किया शिलान्यास। 213 फीट के तिरंगे को फहराते हुए वीर जवानों को किया याद। एक मोबाइल स्वास्थ्य सेवा वाहन को भी दिखाई हरी झंडी। उत्तराखंड में अर्बन नक्सल गैंग पर सियासी घमासान। कांग्रेस ने सरकार की जवाबदेही पर उठाए सवाल। धसमाना ने की गिरोह के खुलासे की मांग। अल्मोड़ा के चौखुटिया में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली। आमजन का प्रदर्शन और भूख हड़ताल जारी। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता बोले, प्रदेश चौमुखी विकास कगार पर। और उत्तराखंड में छाए बादल, ठिठुरन बढ़ी। सर्द हवाओं ने गिराया तापमान। गुलाबी ठंड पड़ रही। निचले इलाकों में छाई धुंध। बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रचार अभियान को गति देने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनसभाएं और रोड शो करने के लिए पहुंचे। सीएम ने आज जनपद सिवान के गोरियाकोठी में पार्टी प्रत्याशी देवेश कांत सिंह के नामांकन सभा में शामिल होकर चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद सिवान विधानसभा क्षेत्र में वो पार्टी प्रत्याशी मंगल पांडे के समर्थन में जनसभा और रोड शो के लिए पहुंचे। यहां पर जनता से भाजपा के पक्ष में वोट करने की अपील की। इसके बाद वारसलीगंज में मुख्यमंत्री धामी भाजपा प्रत्याशी अरुणा देवी के समर्थन में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे। खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से। यहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने 213 फीट तिरंगे को फहराते हुए वीर जवानों को याद किया। साथ ही सीएम धामी ने 20 करोड़ 89 लाख की लागत से खटीमा मेला घाट सड़क पुनर्निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। वहीं हंस फाउंडेशन देहरादून के सहयोग से प्रदत्त 8 और हिंदुस्तान जिंक और ममता संगठन के संयुक्त सौजन्य से एक मोबाइल स्वास्थ्य सेवा वाहन को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने निजी आवास नगला तराई से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देश की सीमाएं यहाँ पर शुरू होती हैं। यहाँ से ये सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है और राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति यहाँ पर भरी हुई लोगों के अंदर। और ये हमेशा ये ध्वज हमें हमेशा याद करता रहे कि हमारे इस राष्ट्र ध्वज के हमारे अनेक सेनानियों ने, बलिदानियों ने अपना बलिदान दिया है। और हमारी नौजवान युवाओं को हमेशा राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति प्रेरित करता रहेगा। और मैं सभी को सीमांत क्षेत्रवासियों को इस राष्ट्रीय ध्वज के लगने के लिए शुभकामनाएं। अल्मोड़ा जनपद के चौखुटिया क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली को लेकर आम लोगों का प्रदर्शन और भूख हड़ताल अभी भी जारी है। लोग स्थानीय अस्पताल में चिकित्सक और नर्सों की कमी, दवाओं के अभाव और अव्यवस्थाओं को लेकर नाराज हैं। प्रदर्शनकारियों ने सरकार की स्वास्थ्य नीतियों पर भी सवाल खड़े किए। इस पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कहा कि प्रदेश में चौमुखी विकास कगार पर है। सरकार द्वारा हर जिले में मेडिकल कॉलेजों का निर्माण किया जा रहा है और जहां नर्सों की कमी है वहां उनकी पूर्ति की जा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री लगातार प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जिस प्रकार से हमारी सरकार काम कर रही है, आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से आज प्रदेश में चहुमुखी विकास हो रहा है। आप ये देखिए कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज को लेकर प्रकार से हमारी सरकार काम कर रही है। हरिद्वार मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो, पिथौरागढ़ में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो, अल्मोड़ा में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो, अन्य जगहों पर भी मेडिकल कॉलेज
धीरे धीरे हमारी सरकार स्थापित करने जा रही है और स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो। आपने देखा होगा कि स्वयं मेरे कोटद्वार शहर में ही बहुत सारे नर्सेज का अभाव था। उसको जो है पूरा करने का काम हमारी सरकार ने किया है। सारे हॉस्पिटल्स में नर्सें हों, डॉक्टर हों, इस पर हमारी सरकार काम कर रही है। देहरादून में दीपावली का त्योहारी सीजन नजदीक आते ही बाजारों में रौनक बढ़ गई है, लेकिन इसी के साथ शहर की सड़कों पर वाहनों की संख्या में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। सीमित सड़कों और पार्किंग स्थलों के कारण ट्रैफिक व्यवस्था पर दबाव बढ़ गया है। त्योहारी भीड़ और संभावित जाम की स्थिति को देखते हुए देहरादून के एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने शहरवासियों से अपील की है कि वो अपनी खरीदारी जल्द पूरी कर लें। उन्होंने कहा कि 17, 18 और 19 अक्टूबर को 4 पहिया वाहनों का इस्तेमाल कम से कम करें और जरूरत पड़ने पर पैदल चलने या 2 पहिया वाहनों को प्राथमिकता दें। जो व्हीकल डेंसिटी है वो बढ़ती जा रही है। लगातार हर दिन जो है लगातार नई गाड़ियां रोड पे आ जा रही हैं। हालांकि रोड तो उतनी चौड़ी है और पार्किंग भी देखिए हमारे पास जो है लिमिटेड स्पेस ही अवेलेबल है। तो यही पब्लिक से हम अपील करते हैं, यही हमारी रिक्वेस्ट और गुजारिश यही है कि देखिए अपना काम जो है वो एंड मोमेंट के लिए, आखिरी दिन के लिए वेट ना करें। अभी काफ़ी टाइम है दीपावली में, तो मेरी यही अपील है कि जो खरीदारी आपको करनी है तो उसको आज कल में अपना वो निपटा लें। तथाकथित पत्रकार अमित चौहान के खिलाफ अलग अलग समुदाय में रोष बढ़ता जा रहा है और इसी के चलते आज गंगनहर कोतवाली भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने झबरेड़ा के रहने वाले पत्रकार अमित शर्मा के खिलाफ एक तहरीर दी और यह कहा कि यह तथाकथित पत्रकार एक विशेष समुदाय के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर देश में और खासतौर पर रुड़की में सांप्रदायिक जहर खोलकर यहां की फिजा खराब करना चाहता है। इसको लेकर उन्होंने आज कोतवाली के एसआई दीप कुमार को तहरीर दी है। जो है कि हम ये चाहते हैं, हमने अभी साहब को जो है ज्ञापन दिया है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और ऐसे लोगों को यहाँ पर रहना कोई अधिकार नहीं है जो लोग यहाँ का माहौल खराब करें और दिलों में जहर घोले। उत्तराखंड में आज 17 अक्टूबर को पहाड़ी इलाकों में बादल और कोहरा छाया रहा है। इससे निचले इलाकों में सर्दी बढ़ गई है। बाकी जगह मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। पहाड़ से लेकर मैदान तक ठंडी हवा चलने से ठंडक बरकरार है। निचले इलाकों में धुंध दिखाई दे रही है। पहाड़ी इलाकों में मध्यम हवा चलने के चलते कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दूसरी ओर मैदानी इलाकों में भी लोगों को गुलाबी ठंड का एहसास हो रहा है। राज्य में मौसम शुष्क होने के बावजूद तापमान में धीरे धीरे कमी दर्ज की जा रही है। राजधानी देहरादून में आज हल्के बादल और दिन भर धूप खिली रही। राजधानी में रात के समय ठंड होने लगी और लोग एसी बंद कर सोने लगे। देहरादून में आज अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहेगा। हालांकि शाम के समय ठंड रहेगी। रुड़की में आपसी सौहार्द और भाईचारे को कायम रखने की अपील के साथ वरिष्ठ समाजसेवी और लोहार बिरादरी के चौधरी मोहम्मद मुबशर एडवोकेट के नेतृत्व में शहर के कई जिम्मेदार नागरिकों ने कोतवाली रुड़की पहुंचकर पत्रकार अमित चौहान के खिलाफ तहरीर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस कार्यक्रम में सभी लोग मिलकर डांस करते हैं उसमें पत्रकार अमित चौहान ने जानबूझकर मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया और झूठी खबर सोशल मीडिया पर वायरल की। बार बार वीडियो बनाकर आपत्तिजनक शब्दों और भड़काऊ टिप्पणियों के जरिए माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। इससे धार्मिक भावनाएं आहत हुईं और शहर में अशांति फैलने का खतरा पैदा हो गया। से
अमजद 9211 का एक वीडियो वायरल हो रहा था जो नगर निगम हॉल में डांस किया, जिसमें कुछ अश्लील डांस का भी संज्ञान आया है कि उन्होंने अश्लील डांस की कुछ हरकतें उसमें की हैं। तो उसी के चलते एक साथी ने तो उसमें पत्रकार साथी हैं, उन्होंने उसमें जो मुस्लिम समुदाय को, एक समुदाय को टारगेट करते हुए जो कुछ शब्दों का, आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया है, जो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। और वहाँ जो डांस हो रहा था, प्रोग्राम हो रहा था, वहाँ दोनों समुदाय के लोग मौजूद थे, हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग थे, सिर्फ एक समुदाय के लोग वहाँ पर नहीं थे। और वो जो टारगेट सिर्फ मुस्लिम समुदाय को किया गया है वो गलत किया गया है। जिन शब्दों का, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वो भी सही नहीं है, जिससे हमारे शहर की छवि धूमिल होती है। तो उसी का, ताकि आगे कोई भी ऐसा हरकत ना हो, इसी के संज्ञान लेते हुए हम कुछ लोगों ने आज तहरीर दी। बेआला एक छोटी सी तहरीर हमें देनी थी, हम सब लोगों को मिलके, यहाँ के लोगों को, जिम्मेदार लोगों ने ये किया है कि पिछले कुछ वक्त से जो है एक टॉपिक है, बार बार जो है राजनीतिक स्तर के ऊपर जो है उछाला जाता है कि आपके मुल्क में भी और यहाँ आके रुड़की में भी होने लगा है कि दो हिस्सों में जो है तकसीम करने की कोशिशें की जा रही हैं समाज को, हिंदू और मुसलमान के बीच। अब तक तो ये राजनेता कर रहे थे और आम लोगों में चल रही थी ये चीज़ें। अब ये पत्रकारी लेवल पे भी एक पत्रकार हैं यहाँ पे, आप उन्होंने अभी कुछ आपत्तिजनक जो हैं अपना टीटी की है, उन्होंने उस पर जो है कुछ आपत्तिजनक इनके वर्ड्स हैं जो जिससे हमारी जो है आस्थाएं जो हैं वो आहत होती हैं। उसमें अल्लाह अकबर के कुछ नारों के साथ और नारे तकबीर उन्होंने बोला, जिहादी लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने मुखातिब किया है। दिवाली की रौनक जहां बाजारों में धूम मचा रही है, वहीं देहरादून की कुम्हार मंडी में मिट्टी के कारीगरों के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हैं। पुश्तों से दियों और मिट्टी के बर्तनों को आकार देने वाले इन हाथों के सामने अब अपनी कला को जीवित रखने का संकट खड़ा हो गया है। दिवाली के अवसर पर लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां, डिजाइनर दियों और अन्य सजावटी सामान की मांग चरम पर है, लेकिन कारीगरों का कहना है कि वो इस मांग को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और इसका मुख्य कारण मिट्टी की भारी किल्लत और आसमान छूती कीमतें हैं। जो मिट्टी की ट्रॉली पहले 4,000 रुपये में मिलती थी, अब उसकी कीमत 14,000 रुपये तक पहुंच गई है। कारीगरों के अनुसार अनियंत्रित शहरीकरण से चिकनी मिट्टी का मिलना लगभग मुश्किल सा हो गया है और इससे उनका मुनाफा खत्म सा हो गया है। इस कमी को पूरा करने के लिए उन्हें कोलकाता जैसे शहरों से महंगी मूर्तियां और डिजाइनर दिए मंगवाने पड़ रहे हैं, जिससे उनकी लागत और बढ़ जाती है। दिवाली के टाइम पे ये दीवों की डिमांड ज़्यादा है और मूर्तियों की भी डिमांड बहुत है। मतलब यहाँ काम ठीक ठाक है, वैसे बढ़िया चल रहा है यहाँ काम। मतलब हम ग्राहक को पूरा भी नहीं कर पा रहे, इतने कस्टमर है यहाँ पे। और मिट्टी की बहुत समस्या है, जिसकी वजह से हम माल नहीं बना सकते। यहाँ पे ऊपर 3 मंजिल पे हमारी भट्टी है लगी है, वहाँ मिट्टी नहीं आएगी, फिर बरूदा भी नहीं मिलता हमें जलाने के लिए, इसकी समस्या हो रही है। और फिर रेडीमेड माल ला के बेच रहे, उतनी आमदनी नहीं हो रही है, वो आधा टूट भी जाता है उसमें लाने ले जाने में। सियारी जब मिट्टी लाने वाला सिर्फ एक ही है, अब ये नहीं पता वो कहाँ से लाते कहाँ से नहीं लाते। और इतनी महंगी हो गई मिट्टी कि काम करे तो क्या करे, मिट्टी में पड़ता ही नहीं खा रहा। इस समय बारिश ने भी बहुत परेशान कर रखा, ऊपर मिट्टी वालों ने भी। हम गवर्नमेंट से यही कहते हैं कि हमें ये मिट्टी की सुविधा दी जाए, मिट्टी और बरादे की, तो आगे चली, नहीं तो ये काम आगे बंद ही हो जाएगा। जिस हिसाब से मिट्टी नहीं मिल रही, बरादा नहीं मिल रहा। यहाँ का बाजार बहुत अच्छा बाजार है। अब जिस तरह से लगातार हर वर्ष की भांति है, पहली बात तो कुम्हारों में बहुत अच्छा इसका एक माहौल जा रहा है। जिस तरह का पहले इनका करवा चौथ का था, होली का था, बहुत अच्छा इनका बिक्री हुई है। और सबसे बड़ी बात इनका मूल कारोबार यही है, इनकी आजीविका इसी से चलती है। इसमें कुछ इन्हें परेशानियां भी आ रही है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा हम इस समस्या का समाधान भी इनके करना चाहेंगे। जिस तरह मिट्टी की एक समस्या है, इन्हें मिट्टी मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। पहले जो ट्रॉली, जो गाड़ी 3,500, 4,000, 4,500 मिला करती थी, वो आज 15-16 हज़ार मिल रही है। इनकी रोजी रोटी संकट में पड़ी हुई है। जबकि मूल हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का, माननीय मोदी जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एक नारा है कि आत्मनिर्भर बनाने का, उसी के मद्देनजर अगर हम वो चाहेंगे तो उसके लिए मिट्टी की अगर उपलब्धता हो जाए तो ये बहुत अच्छा काम होगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, बने रहिए जन टीवी पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने उधम सिंह नगर जिले के प्रवास पर खटीमा और टनकपुर के बाद काशीपुर पहुंचे। काशीपुर वालों ने बाजपुर रोड स्थित भारतीय जनता पार्टी का जिला कार्यालय का उद्घाटन किया। काशीपुर पहुंचे मुख्यमंत्री ने हवन यज्ञ में पूर्णाहुति डालकर और फीता काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंच से अपने संबोधन में पार्टी के जिले के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर मंच से अपने उद्बोधन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत हर घर स्वदेशी घर घर स्वदेशी के तहत कई कार्यक्रम और मेले का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करने, अयोध्या में रामलला को विराजमान करने और 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाए जाने पर सरकार की प्रशंसा की। हमारे नवनिर्मित कार्यालय का आज लोकार्पण भी हो गया, जिसका 2 साल पहले हमने शिलान्यास किया था। आज उसका लोकार्पण संपन्न हो गया। ये कार्यालय बन जाने से क्षेत्र और आसपास के लोगों को एक अच्छा स्थान अपनी समस्याओं के लिए सरकार तक बात पहुंचाने के लिए, तो रोजमर्रा की समस्याएं हैं या चुनौतियां हैं जो भी समाज के अंदर आती हैं, उन सभी को समाधान का एक वो भी मिलेगा, यहाँ पर एक स्थान मिलेगा। मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से ये कार्यालय हमारे सभी लोगों की जन भावनाओं का एक केंद्र बनकर उनकी समस्या का समाधान का मार्ग बनेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्रीड़ा स्थल छीनी गोठ टनकपुर में आयोजित मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव कार्यक्रम के दौरान टनकपुर में नवनिर्मित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय भवन सहित कुल 15 महत्वपूर्ण विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने टनकपुर में आयोजित कार्यक्रम में कुल 36 करोड़ 30 लाख रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन योजनाओं का मकसद शिक्षा, पेयजल, कानून व्यवस्था, पर्यटन और कल्याण जैसे क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और जनता को सुगम सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। टनकपुर में मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय भवन का लोकार्पण प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग चंपावत द्वारा निर्मित 45 लाख की लागत से बने इस भवन में आधुनिक व्यवस्था स्थापित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कैंप कार्यालय केवल एक प्रशासनिक भवन नहीं बल्कि जनता की समस्याओं का समाधान केंद्र बनेगा। मुख्यमंत्री ने स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को खुशियों की चाबी सौंपी। मुख्यमंत्री धामी ने इस दौरान रीप परियोजना के अंतर्गत प्रेरणा स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को 5 ई-रिक्शा की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने स्वयं महिला समूह की प्रतिनिधियों को ई-रिक्शा की खुशियों की चाबियां सौंपते हुए कहा कि ये पहल महिलाओं की आर्थिक स्वावलंबन और सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में एक नई शुरुआत है। लगातार काम किया जा रहा है, लगातार विकास योजनाओं में धनावंतन किया जा रहा है, नई योजनाओं का विचार किया जा रहा है, योजनाएं बनाई जा रही हैं, उसका कार्य भी किया जा रहा है और आदर्श संपावत से ही आदर्श उत्तराखंड का रास्ता आगे बढ़ेगा। हमारे प्रधानमंत्री बाबा केदार के धाम से हम सब उत्तराखंड वासियों को संबोधित करेगा गया था कि ये दशक उत्तराखंड का दशक है। इस दशक को बनाने के हम सब पूरी तरह से संकल्पित हैं और उत्तराखंड आज बहुत सारे मामले आज देश के अगले राज्यों में शामिल है। चमोली में नवनियुक्त जिलाधिकारी गौरव कुमार ने विधिवत रूप से अपना कार्यभार ग्रहण किया। कार्यालय पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। कार्यभार ग्रहण करने के बाद जिलाधिकारी ने जिला कोषागार, कलेक्ट्रेट परिसर और आपदा नियंत्रण कक्ष का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने जिलाधिकारी सभागार में अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने कहा कि जिले के विकास कार्यों को गति देने के लिए सभी के सहयोग की जरूरत है। साथ ही सभी को दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं दी। जिलाधिकारी गौरव कुमार 2017 बैच के IAS अधिकारी हैं। इससे पहले वे अपर सचिव शहरी विकास, सूचना प्रौद्योगिकी, स्वराज एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुके हैं। चमोली जिलाधिकारी गौरव कुमार ने बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत चल रहे निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना कर सभी जनपद वासियों की सुख समृद्धि की कामना की।
बद्रीनाथ मंदिर पहुंचने पर बद्री केदार मंदिर समिति BKTC के प्रभारी अधिकारी विपिन तिवारी ने जिलाधिकारी का स्वागत किया और उन्हें भगवान बद्री विशाल का प्रसाद और अंग वस्त्र भेंट किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने रिवरफ्रंट विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने PIU के अधिशासी अभियंता योगेश मनराल से धाम में किए जा रहे निर्माण कार्यों की विस्तृत जानकारी ली और ब्रह्मकपाल क्षेत्र में चल रहे कामों का जायजा लिया। मेरे द्वारा चमोली के जिलाधिकारी का चार्ज लिया गया है और उसके क्रम में ही आज बद्री विशाल जी के दर्शन के लिए मैं आया हूं और के साथ ही यहां पर तीर्थ पुरोहितों से भेंट की है और जो बद्रीनाथ मास्टर प्लान में फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 के कार्य चल रहे हैं उनकी प्रगति की समीक्षा की है और ये निर्देशित किया है कि इनका कार्य समय अनुसार गुणवत्तापूर्ण और सौहार्द रूप से पूरा किया जाए। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।